Hello बच्चों, let's read this question and the question says that two ships are sailing in the sea on the either side of the lighthouse. The angles of depression of two ships as observed from the top of the lighthouse are 60° and 45° respectively. If the distance between the ships is 100 into square root 3 plus 1 by square root 3 meter. Part first, find the height of the lighthouse. पार्ट सेकंड, डिटरमाइन द डिस्टेंस बिटवीन टू शिप्स। तो आइए बच्चों, इस क्वेश्चन को यहाँ पर हम सॉल्व कर लेते हैं। इस क्वेश्चन में हमसे कहा गया है कि दो शिप्स हैं जो कि एक सी में सेलिंग करते हैं यहाँ पर दोनों साइड लाइट हाउस की यहाँ पर। तो हमारे पास जो एंगल ऑफ डिप्रेशन बनता है टू शिप्स का, जिसे कि हमने टॉप ऑफ लाइट हाउस से ऑब्जर्व किया है, वो है 60° और 45°। तो अगर डिस्टेंस जो है हमारे पास दोनों शिप के बीच का वो हमारे पास 100 इंटू स्क्वायर रूट 3 प्लस 1 बाय स्क्वायर रूट 3 मीटर है, तो हमें बताना है यहाँ पर कि हाइट ऑफ द लाइट हाउस क्या है और डिस्टेंस क्या है हमारे पास दोनों शिप के बीच में। तो यहाँ पर बच्चों हम की कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, कि कॉन्सेप्ट यहाँ पर हम यूज करेंगे alternate angles are equal, alternate angles are equal, alternate angles are equal, angles are equal, are equal। अब यहाँ पर अगर हम बच्चों देखें कि हमारे पास जो इसका डायग्राम होगा वो कुछ इस तरह से होगा कि हमारे पास ये एक लाइट हाउस है और इसके एक साइड हमारे पास क्या है बच्चों, यहाँ पर हमारे पास एक शिप है और दूसरे साइड हमारे पास दूसरा शिप है। तो एक एंगल क्या होगा यहाँ पर हमारे पास 60° और एक एंगल होगा 45°। तो यहाँ से अगर हम देखें बच्चों तो जो डिस्टेंस होगा इन दोनों शिप के बीच का वो हमें गिवन है, और इसे अगर हम ए मान लें, इसे बी मान लें, इसे सी मान लें, इसे डी मान लें, हाइट को हम यहाँ पर एच मान लें लाइट हाउस की। तो यहाँ पर बच्चों हमारे पास अगर हम ट्रायंगल देखें, इन ट्रायंगल ए डी सी देखें बच्चों, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जो टेन थीटा है, जो हम जानते हैं कि टेन थीटा क्या देता है हमें, परपेंडिकुलर और बेस में रिलेशन देता है। तो परपेंडिकुलर क्या है यहाँ पर ए डी और बेस क्या है ए सी। ये बच्चों परपेंडिकुलर हमारे पास डी सी है, यहाँ पर एक्चुअली परपेंडिकुलर हमारे पास डी सी है और बेस हमारे पास यहाँ पर ए डी है। बच्चों ये ए सी बाई ए डी आए, ये आएगा डी सी बाई ए डी। बेस हमारे पास यहाँ पर डी सी है और बेस यहाँ पर परपेंडिकुलर डी सी है और बेस ए डी है। तो यहाँ पर परपेंडिकुलर बच्चों जैसे कि हम देख सकते हैं डीसी और बेस एडी है, और थीटा क्या है हमारे पास 60°। तो टेन 60 क्या होगा यहाँ पर हमारे पास इक्वल होगा, अगर हम डीसी देखें तो ये एच है और एडी हमें कैलकुलेट करना है, तो एडी आ जाएगा यहाँ से टेन 60 हम जानते हैं स्क्वायर रूट 3 होता है, तो एडी आएगा हमारे पास एच बाय स्क्वायर रूट 3। अब यहाँ पर बच्चों अगर हम सेकंड ट्रायंगल देखें तो सेकंड ट्रायंगल जो है हमारे पास वो है ट्रायंगल बी बी डी सी। सेकंड ट्रायंगल है बी डी सी, बी डी और सी। तो यहाँ पर बच्चों टेन थीटा हमारे पास हम देख सकते हैं कि थीटा क्या है बेसिकली 45° है, और अगर हम देखें तो परपेंडिकुलर क्या है यहाँ पर एच और बेस बी डी। तो यहाँ से बच्चों हम जानते हैं टेन 45 1 होता है, तो बी डी क्या आ जाएगा हमारे पास एच के इक्वल, बी डी हमारा एच के इक्वल आएगा यहाँ से बच्चों। अब यहाँ पर बच्चों हमें क्या चाहिए, हमें डिस्टेंस गिवन है। तो डिस्टेंस क्या है दोनों शिप के बीच का हमारे पास, वो हमें गिवन है। डिस्टेंस हमें दोनों शिप के बीच का गिवन है बच्चों। डिस्टेंस क्या है यहाँ पर, ए बी डिस्टेंस है दोनों शिप के बीच में, और वो हमें क्या गिवन है, या फिर हम कहें कि वो किसके इक्वल होगा, वो इक्वल होगा ए डी प्लस बी डी के। तो यहाँ पर बच्चों हमारे पास जो डिस्टेंस गिवन है वो है 100 इंटू स्क्वायर रूट 3 प्लस 1 बाय स्क्वायर रूट 3। और अगर हम देखें तो हमारे पास यहाँ पर ए डी क्या होगा, ए डी होगा एच बाय स्क्वायर रूट 3, और बी डी क्या होगा, बी डी होगा एच, बी डी होगा बच्चों हमारे पास एच। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि हमारे पास हमें हाइट निकालनी है, तो हाइट क्या होगी हमारे पास,
ये हो जाएगी बच्चों, हम कॉमन ले लेंगे h, तो ये होगा √3 + 1 बाय √3 बाय √3 इज इक्वल टू h कॉमन आएगा हमारा, यहाँ पर एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा √3 + 1 बाय √3। तो बच्चों यहाँ पर √3 + 1 से √3 + 1 बाय √3 कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास आ जाएगा h इज इक्वल टू 100 मीटर। तो बच्चों हमारे पास जो हाइट होगी लाइट हाउस की वो होगी 100 मीटर। तो हाइट ऑफ द लाइट हाउस होगी यहाँ पर हमारे पास 100 मीटर, जो कि हमसे यहाँ पर पार्ट फर्स्ट में पूछा गया है कि हाइट ऑफ द लाइट हाउस क्या है। अब यहाँ पर बच्चों सेकंड पार्ट में हमसे पूछा गया है कि हमें बताना है कि डिस्टेंस जो है दोनों शिप्स के बीच में वो क्या है। तो बच्चों डिस्टेंस बिटवीन द शिप क्या होगा, यहाँ पर हमारे पास ए बी होगा। तो अगर इसे हम कैलकुलेट करते हैं एच की हेल्प से, तो एच अब हमारे पास 100 है और हम जानते हैं कि 10 60 जो होता है 10, हमारे पास अगर हम ट्राइंगल देखें, अगर हम ट्राइंगल देखते हैं इन ट्राइंगल, हम ट्राइंगल ए डी सी लें, तो इन ट्राइंगल ए डी सी यहाँ पर ही आ जाएगा बच्चों हमारे पास 10 60 इज इक्वल टू किसके होगा, ये इक्वल होगा बच्चों हमारे पास h बाय ए डी के, बिकॉज h यहाँ पर परपेंडिकुलर है और ए डी यहाँ पर बेस है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं यहाँ पर डी सी बाय ए डी के इक्वल होगा, बिकॉज डी सी यहाँ पर परपेंडिकुलर है और ए डी बेस है। तो यहाँ पर हमारे पास बच्चों अगर हम देखें तो ये होगा h बाय ए डी के। तो ए डी क्या है बच्चों, यहाँ पर हमारे पास ए डी हमें यहाँ पर कैलकुलेट करना है और 10 60 बच्चों हमारे पास क्या होता है √3 और h हमारे पास 100 मीटर आया है, तो ये हो जाएगा ए डी। तो ए डी बेसिकली क्या आ जाएगा हमारे पास, ए डी आएगा यहाँ से 100/√3 मीटर। अब अगर बच्चों हम दूसरा ट्राइंगल देखें तो दूसरा ट्राइंगल क्या है हमारे पास, बी डी सी। सेकेंड ट्राइंगल है हमारे पास डी बी, यहाँ पर है बच्चों ये बी डी सी, बी डी सी। तो इसमें हमारे पास जो एंगल है वो है 45। तो 10 45 यहाँ पर इक्वल होगा h बाय db के। तो db यहाँ पर क्या है बच्चों हमारे पास, db है यहाँ पर हमारे पास, हमें कैलकुलेट करना है और h क्या है बेसिकली हमारे पास 100 है। तो ये हो जाएगा db, हम यहाँ पर 10 45 1 होगा और h हमारे पास 100 मीटर आया था, तो db क्या होगा, db हो जाएगा 100 मीटर। अब यहाँ पर बच्चों हमें क्या चाहिए, डिस्टेंस बिटवीन द टू शिप चाहिए, यानी कि ए बी की वैल्यू चाहिए हमें, बिकॉज डिस्टेंस बिटवीन टू शिप क्या है ए बी, और ए बी यहाँ पर इक्वल होगा ए डी प्लस डी बी के। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो ए जो हमारा डी बी है वो क्या होगा, डी बी यहाँ पर होगा ए डी होगा 100/√3 और डी बी क्या होगा, ये होगा हमारे पास 100। तो यहाँ पर अगर हम 100 कॉमन ले लें तो ये आ जाएगा 1/√3 + 1। तो यहाँ से बच्चों हमारे पास ये हो जाएगा ए बी हो जाएगा, मींस डिस्टेंस बिटवीन टू शिप हो जाएगा 100 √3 + 1/√3, ये आ जाएगा बच्चों। तो ये हमारे पास पार्ट सेकंड का आंसर आया है 100 × √3 + 1/√3। और अगर हम बात करें पार्ट फर्स्ट की, तो पार्ट फर्स्ट का हमारे पास आंसर आया है बच्चों यहाँ पर 100 मीटर, मींस हाइट जो है हमारे पास वो क्या है 100 मीटर। तो हमारे पास हाइट आई है 100 मीटर और डिस्टेंस बिटवीन टू शिप्स है हमारे पास 100 × √3 + 1/√3 मीटर। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।